दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। यूजुअली मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखाता हूं, लेकिन आज स्टॉक चार्ट्स नहीं, एआई का चार्ट टॉपिंग रोल डिस्कस करेंगे। और हाँ, क्लियर करना जरूरी है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल डिस्कशन के लिए है, एआई और इकोनॉमी के फ्यूचर पर, ताकि आपको पता तो रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, तभी तो आप प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपसे एग्रेसिव पार्टिसिपेशन चाहूंगा। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, एग्रेसिव पार्टिसिपेशन चाहूंगा। कमेंट कीजिए और अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोल्ड स्टार्ट, एआई मिनिस्टर इन अल्बेनिया। सितंबर 2025 में अल्बेनिया, जो यूरोप का एक देश है, ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डीएलआ को कैबिनेट लेवल पोस्ट पर अपॉइंट किया है। यह दुनिया का पहला एआई गवर्नमेंट मिनिस्टर है। डेलिया एक वर्चुअल अवतार है जो अल्बेनिया के डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल ई अल्बेनिया में इंटीग्रेटेड है। इसे एक क्रिटिकल जिम्मेदारी मिली है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और टेंडर्स को ओवरसी करना। तो इस मंत्री साहिबा का पर्पस क्या है? प्राइम मिनिस्टर ईदी रामा ने अनाउंस किया कि इसका मेन गोल है करप्शन को खत्म करना और पब्लिक स्पेंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना। जिम्मेदारी क्या है? अब डेलिया इंश्योर करेगा कि सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री तरीके से अवार्ड हो। ह्यूमन बायस और मैनिपुलेशन को एआई के रूल्स और डेटा ड्रिवन सिस्टम से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। फंक्शंस, ये एआई सिस्टम मासिव डेटा प्रोसेस करके बिट्स को इवैल्यूएट करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड करता है फिक्स्ड रूल के आधार पर। और इंटरेस्टिंगली, डेलिया की जर्नी जनवरी 2025 से स्टार्ट हुई थी। तब वो सिर्फ एक ई एल्बेनिया प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करती थी, जहां सिटीजन्स को स्टेट डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्प किया जाता था। अब वही असिस्टेंट डायरेक्टली कैबिनेट लेवल मिनिस्टर बन गई है। डीलिया को नेशनल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर डेवलप किया है, जिसमें ओपन एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज किए गए हैं। और जब डेलिया ने पहली बार अल्बेनियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो उनका वर्चुअल अवतार एक वुमन के रूप में आया जो ट्रेडिशनल अल्बेनियन ड्रेस पहनी हुई थी। क्या बात है दोस्तों! अब आप खुद सोचिए, एक एआई मिनिस्टर करप्शन के खिलाफ लड़ रही है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अल्बेनिया का रैंक है 80, स्कोर है 42। इंडिया का रैंक क्या है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। इंडिया का रैंक है 96, स्कोर है 38। मतलब सिचुएशन यहां भी रोजी नहीं है। तो शायद एआई मिनिस्टर की जरूरत सिर्फ अल्बेनिया को नहीं, इंडिया को भी है, बहुत सारे देशों को हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताइए। हम डिबेट तो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट। दी ग्रेट एआई एक्सेलरेशन 2025 पैराडॉक्स। आज के टाइम में एआई हर जगह है। सिर्फ चैट जीपीटी या मिड जर्नी की बात नहीं है। हेल्थ केयर में एआई स्कैन एनालाइज करता है, फाइनेंस में फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाता है, लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करता है, और अब गवर्नेंस में भी एंट्री ले ली है। मतलब एक तरफ एआई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन दोनों को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ जॉब्स और स्टेबिलिटी के लिए रिस्क भी क्रिएट कर रहा है। पैराडॉक्स ये है कि एक ही टेक्नोलॉजी एक तरफ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं और दूसरी तरफ पुराने सिस्टम्स को चैलेंज कर रही हैं। सवाल यह है कि एआई हमें एक नई प्रॉस्पेरिटी का दौर दिखाएगा या रिसेशन की तरफ ले जाएगा। एआई एज जॉब क्रिएटर,
द अनसीन अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स खत्म करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि एआई नए जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एआई ट्रेनर्स जो मॉडल्स को सही डेटा के साथ में ट्रेन करते हैं, एआई एथिसिस्ट जो इंश्योर करते हैं कि एल्गोरिथम्स फेयर और अनबायस्ड हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो एआई टूल से बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर देखें तो एआई रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करता है, जो ह्यूमन डॉक्टर्स के वर्कलोड को काफी कम कर देता है, जिससे वो ज्यादा पेशेंट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप कर पाते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज एआई के थ्रू डिमांड फोरकास्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वेयरहाउस मैनेजमेंट और सप्लाई चेन रोल्स में हायरिंग बढ़ गई है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल इंडिया से है। कुछ एग्रीटेक स्टार्टअप्स एआई का यूज करते हैं, क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट करते हैं। इसकी वजह से उन्होंने और ज्यादा डेटा साइंटिस्ट और फील्ड टेक्नीशियंस हायर किए हैं। मतलब एआई उनके लिए जॉब क्रिएटर बन गया है। सोचने वाली बात यह है कि हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन पहले जॉब्स को डिसरप्ट करता है, फिर नए जॉब्स क्रिएट करता है। एआई भी इसी साइकिल को फॉलो कर रहा है। एआई कभी कभी राजेश खन्ना के डायलॉग की याद दिलाता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। लेकिन एआई के केस में तो कहना पड़ेगा, पुष्पा आई ऑटोमेट जॉब्स। डिसरप्टिव फोर्स, जॉब लॉस एंड इनइक्वालिटी। अब दूसरी साइड को देखते हैं। एआई के ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जैसे डेटा एंट्री और शेड्यूलिंग, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन जॉब्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल से ड्राइवर्स का रिस्क, इवन कुछ क्रिएटिव फील्ड्स जैसे कंटेंट राइटिंग, म्यूजिक कंपोजिशन और डिजाइन। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स एआई ऑटोमेशन से इंपैक्ट हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक चैलेंज है। और सबसे बड़ा रिस्क है इन इक्वालिटी का। जो लोग रीस्किल कर लेंगे उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो अडाप्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए सर्वाइवल टफ हो जाएगा। यही है एआई प्रीकैरिएट, एक ऐसा ग्रुप जिसका जॉब सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी खत्म हो रहा है। रीस्किलिंग रिवॉल्यूशन की जरूरत है, लेकिन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स और भी वनरेबल हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसे डीप डाइव पसंद आ रहे हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रोथ इंजन और रिसेशन रिस्क। अब सबसे बड़ी डिबेट है, क्या एआई हमें ग्रोथ देगा या रिसेशन लेके आएगा? जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी बूम होगा, एआई रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करेगा और ह्यूमंस को हायर वैल्यू वर्क पे फोकस करने का टाइम मिलेगा। लेकिन पेसिमिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि एआई से डिफ्लेशन होगा, सर्विसेज चीप हो जाएंगी, वेजेस नीचे गिरेगी और डिमांड कम होगी, तो इकोनॉमी स्लोडाउन का रिस्क बन जाता है। गोल्डमैन सैक्स और मैकेंजी की स्टडीज दिखाती है कि एआई से ग्लोबल जीडीपी अगले 10 सालों में 7% तक बढ़ सकती है, लेकिन उसी टाइम में इनकम डिस्पैरिटी भी शार्पली बढ़ सकती है। एक और चैलेंज है दोस्तों, मेजरमेंट का। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार एआई का करीब $100 बिलियन का जीडीपी कंट्रीब्यूशन यूएस स्टैट्स में प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं हुआ है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हम उसे मेजर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन अगर बिल्ड करनी है तो जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे एक दोस्त ने बोला, एआई आने के बाद मेरा बॉस बहुत खुश है, अब मुझे ज्यादा काम देता है क्योंकि एआई हेल्प करता है। दूसरे दोस्त ने बोला,
मेरा बॉस भी बहुत खुश है क्योंकि एआई आने के बाद मेरा काम एआई कर देता है। अनइवन अडॉप्शन एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी। एआई का अडॉप्शन दुनिया भर में अनइवन है। रिच कंट्रीज के पास सुपर कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसका रिजल्ट क्या होता है? जो रिच इकोनॉमीज हैं उन्हें प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है, पुअर इकोनॉमीज और पीछे चली जाती हैं। डब्ल्यूटीओ ने वार्न किया है कि अगर एआई एक्सेस इक्विटेबल नहीं बनाया गया तो ग्लोबल इनइक्वालिटी नेक्स्ट डिकेड में और डेंजरस लेवल पर पहुंच सकती है। एक और एंगल है, कंपनीज जो एआई अडॉप्ट करती हैं उनका ग्रोथ एक्सेलरेट होता है। जो कंपनीज हेजिटेंट होती हैं अडॉप्ट करने में, वो मार्केट शेयर लूज कर देती हैं। मतलब इवन विद इन कंट्रीज विनर्स और लूजर्स की गैप वाइडन होती जा रही है। जियोपॉलिटिक्स एंड पावर शिफ्ट्स। एआई अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। यूएस और चाइना एक दूसरे को चिप बनाने, डेटा कंट्रोल और एआई लीडरशिप में चैलेंज कर रहे हैं। चाइना स्टारगेट जैसा मासिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। यूएस कंपनीज ट्रिलियन डॉलर वैल्यूशंस टच कर रही हैं क्योंकि एआई में लीड ले रही हैं। और अब अल्बानिया जैसी छोटी कंट्री भी एआई मिनिस्टर अपॉइंट करके अपना सिंबॉलिक सिग्नल दे रही हैं। मतलब एआई के थ्रू ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल लेवल पर भी। सिस्टमैटिक एंड सोशल रिस्क। लेकिन हर कॉइन के दो साइड होते हैं दोस्तों। रिस्क भी बहुत बड़े हैं। सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है कि अगर एआई फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा डोमिनेट करे तो सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट हो जाता है। अगर एआई एक गलत प्रेडिक्शन करके उसके बेसिस पर ट्रिलियन डॉलर्स ट्रेड हो सकते हैं तो पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज भी एआई की वजह से और डेंजरस हो गए हैं। डीप फेक से पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों इंपैक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा सोशल रिस्क है ट्रस्ट का, विश्वास का। अगर लोगों को लगे कि एआई सिर्फ इलीट्स के लिए बेनिफिट क्रिएट करता है तो सोशल अनरेस्ट और प्रोटेस्ट राइज कर सकते हैं। पॉलिसी, एथिक्स एंड चॉइसेस। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? पॉलिसीज और एथिक्स दोनों जरूरी हैं। गवर्नमेंट्स को रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स और री स्किलिंग पे इन्वेस्ट करना होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी डिस्कशंस अब सीरियस लेवल पे हो रही हैं क्योंकि सबको सेफ्टी नेट चाहिए। रेगुलेशंस की भी बात जरूरी है। एआई को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना होगा। अगर एआई गलत डिसीजन लेता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर करना होगा। और एथिक्स के बिना तो ये जर्नी इनकम्प्लीट है। एआई का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, सिर्फ एक छोटे ग्रुप को नहीं। अगर इक्विटेबल एक्सेस हुआ तो एआई प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, अगर नहीं तो डिवाइड और ज्यादा डेंजरस बन सकता है। कंक्लूजन्स और आपके क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। तो दोस्तों, एआई एक डबल एजेड सोर्ड अब हमारे सामने है। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, दूसरी तरफ डिसरप्शन और रिस्क। एक तरफ एआई मिनिस्टर अल्बानिया में करप्शन फाइट कर रही है, दूसरी तरफ रिस्क है कि एक गलत एल्गोरिथम पूरा सिस्टम हिला सकता है। शायद इंडिया कभी एआई मिनिस्टर अपॉइंट करे, तब तक के लिए हम डिस्कशन तो चालू कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या एआई को ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहे हो या रिसेशन ट्रिगर के रूप में? और अल्बानिया जैसी अपॉइंटमेंट्स को आप समझदारी मान रहे हो या एक खतरा मान रहे हो? आपकी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं पर्सनली हर कमेंट्स को देखता हूं और कोशिश करता हूं रिप्लाई करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.